भक्ति संगीत। भक्ति इबादत सुरों में जागती है, संगीत में रूप रंग लेती है और मोहब्बत में घुलकर महक उठती है। जब कोई गीतकार इबादत को शब्दों में पिरो देता है तो गीतों में ढलकर गुनगुनाती है। इबादत मुर्शिद के दीदार से सुकून पाती है और रूह को गदगद कर देती है, इस गीत की तरह। रूह गदगद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे, रूह गदगद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। तेरे ज्ञान दे चानण ने कीते दूर दिलां चों हनेरे, तेरे ज्ञान दे चानण ने कीते दूर दिलां चों हनेरे। रूह गदगद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे, रूह गदगद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। इस गीत को लिखने वाले गीतकार आदरणीय पुष्पेंद्र पप्पी जी आज निरंकारी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र पप्पी जी आपका भक्ति संगीत में। शुक्रिया जी, धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। कैसे हैं पुष्पेंद्र जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत रहमत है जी। कहाँ से आना हुआ? लुधियाना पंजाब से आए हैं जी। जी, आने में कोई मुश्किल तो नहीं? कोई मुश्किल नहीं जी, जब सतगुरु की रहमत हो फिर कोई मुश्किल भी मुश्किल नहीं लगती। हम तो सतगुरु का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। अब देखिए दिल्ली में कितना गर्मी का मौसम है। जब आशीर्वाद लेने का भाव हो तो फिर गर्मी कहाँ और सर्दी कहाँ, सच्चे दूरियां नहीं लगती, नजदीक ही लगता सब कुछ। तो ये जो आशीर्वाद है सदगुरु का आपकी जिंदगी में जुड़ा, ये कब की बात है? कब सदगुरु के चरणों से आपका जुड़ना हुआ? ये तकरीबन 1983 की बात है। अच्छा। मेरे पिताजी तो पहले से जुड़े थे जी, इस भक्ति के रंग को मान रहे थे, तो उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी। तो जब मैंने ज्ञान के लिए उनसे आशीर्वाद लिया तो मेरे को बोले कि बेटा महापुरुष आए हैं, चलो ज्ञान ले लो। अच्छा। मैंने ज्ञान लेने के बाद पापा को बोला कि पिताजी मेरे को समझ नहीं आया। उन्होंने बोला कि बेटा फिर दोबारा ज्ञान ले लो। दोबारा फिर मेरे को समझ नहीं आया, तो फिर मैंने तीसरी बार बैठ के जब ज्ञान इस ब्रह्म के दात को हासिल किया तो फिर मेरे को समझ आया कि ये जो परम अटल सच्चाई है, इस भक्ति का जो रंग है, कि मेरे पिताजी जो रंग मान रहे हैं अब मैं भी उस रंग में रंगने लगा हूँ। अच्छा, तो जब ब्रह्म ज्ञान आपकी समझ में आया, किस तरह के भाव आए आपको? बहुत अच्छा लगा। ज्ञान समझ में आने के बाद फिर जो लाइनें जहन में उतरी वो कुछ ऐसी थी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जी। तेरे दारी उत्ते आके मंगा चोली में फैला के, तेरे दारी उत्ते आके मंगा चोली में फैला के, पूरी कर दे तू साडी ये मंग दातिया, कदे भुल्लिए ना असी सतसंग दातिया, कदे भुल्लिए ना असी सतसंग दातिया, कदे भुल्लिए ना असी सतसंग दातिया। वाह, बहुत प्यारा गीत आपने गाया, अरदास भरा। तो गीत लिखने की प्रेरणा आपको पिताजी से मिली? हाँ जी, मेरे पिताजी बहुत पुरातन कवि रहे हैं। उनकी प्रेरणा से हमें लिखने का सलीका प्राप्त हुआ। वैसे तो वो सरकारी ऑफिसर थे, बिजली बोर्ड में एज SDO गस्टर पोस्ट थी उनकी। तो उन्होंने हमें बहुत प्रेरणा दी। सत्संग में जाने का, सेवा करने का, महापुरुषों का सत्कार करने का जो भाव है उनकी प्रेरणा से हमें मिला। बहुत अच्छा उन्होंने जीवन जी के हमें इस मार्ग पे चलाया। तो गीत लिखने की कला आपको विरासत में मिल गई। इसके बाद इस सफर पर आप चल पड़े। तो पिताजी के बाद वो कौन से महात्मा थे जिनसे आपको इस भक्ति पथ पर चलने की प्रेरणा मिली? वैसे तो हर एक महात्मा से सीखने का मौका मिलता रहा है। कुछ ना कुछ महापुरुषों से सीखते आ रहे हैं और सीखते ही रहेंगे। लेकिन जो ज्यादा योगदान है वो हमारे सत्कारयोग पूजनीय महात्मा हरभजन सिंह जी चावला जी। अच्छा। क्योंकि दास पंजाब पुलिस में था। अच्छा। उस रूप में भी बहुत सारी सेवाएं मिलती रही हैं। जब भी कोई मन में भाव आता था तो दास उनके चरणों में रख के आशीर्वाद प्राप्त कर लेता था। जिंदगी में कई ऐसे पड़ाव आए जो उनके साथ शेयर किए
उन्होंने उसका समाधान करके मुझे भक्ति मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित किया। जी वाह जी। अच्छा, आप कविताएं भी लिखते रहे है ना? हाँ जी, 1990 में एक कविता लिखी और जिस स्टेज पे वो कविता बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस स्टेज पे आदरणीय कमला जी, आदरणीय ऋषि कमल जी, आदरणीय नशीला जी, सत्कारयोग सुलेख साथी जी, ये सभी महात्मा बैठे हुए थे और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे भी उनके बीच में बैठ करके ये कविता बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस कविता की लाइनें कुछ इस तरह हैं। अमलां दा रंग पर जीवन विच जीवन नूं रंगदार बनाइए, पूर्ण रूप च गुरसिख लगीए, जीवन दा ओ म्यार बनाइए, एक पिता असीं एक दे बच्चे, फिर क्यों ना एक परिवार बनाइए, प्रीत निमरता ते समदृष्टि, जीवन दा आधार बनाइए, प्रीत निमरता ते समदृष्टि, जीवन दा आधार बनाइए। ਇਹ ਕਵਿਤਾ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ लिखी और एनुअल समागम ਤੇ बोली भी गई है। वाह वाह, बहुत खूब। तो ये जो समागम पे समस्या दी जाती थी उस पर आधारित थी? हाँ जी, उस पर आधारित थी जी। बहुत खूब। तो हम यहाँ पर रुकते हैं और आपकी आवाज में एक गीत सुनते हैं। साडा तां बस तू सहारा जिंदगी दा, पर तेरे बाजो नहीं गुजारा जिंदगी दा, तेरे बाजो नहीं गुजारा जिंदगी दा। मंगण दी तां लोड़ ना कोई, मंगण दी तां लोड़ ना कोई, इस दर पप्पी थोड़ ना कोई, इस दर पप्पी थोड़ ना कोई, मिल गया सानू स्वर्ग हुलारा जिंदगी दा, पर तेरे बाजो नहीं गुजारा जिंदगी दा, तेरे बाजो नहीं गुजारा जिंदगी दा। वाह, बहुत खूब। कहाँ इनके बिना गुजारा है हम सबका, है ना? हाँ जी। अच्छा, आपका लिखा एक गीत जो अभी हमने कार्यक्रम की शुरुआत में सुना, रूह गदगद हो गई। हाँ जी। इस गीत ने हम सभी की रूह को सद्गुरु के दर्शन से गदगद किया है। इस गीत के बारे में बताइए, ये कैसे भाव आए आपको और कब आपने लिखा? ये तकरीबन 1993 की गल है। कोई महात्मा दूर देश तो पंजाब च टूर ते आए और चावला साहब जी ने आशीर्वाद दिता कि इस बार कोई नवा गीत, कोई नवी रचना लेके बोली जावे। अच्छा। क्योंकि टाइम घट सी, संगत शुरू होने वाली सी। उन्होंने कहा भी 5-4 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ लाइना लिखिया जान तो लिख के बोलिया जान। अच्छा, 5-7 मिनट में ही? जी। और फिर मैंने सतगुरु बाबा जी को अरदास की कि सच्चे पातशाह, लिखवाना आपने है, लिखना आपने है, मैं तो एक मोहरा हूँ बस। तो उस टाइम पे कुछ ऐसी आमद हुई, तो वो लाइनें थी कि रूह गदगद हो गई है, पातशाह दर्शन करके तेरे ज्ञान दे चानन ने कीते दूर दिलां दे नेरे। उस टाइम की बात है। वो गीत फिर गड्डी च जांदे चावला साहब ने 4-5 बार सुनिया। सुनन तो बाद बड़ा अच्छा लग्या उन्होंने। फिर उन्होंने दास नूं आशीर्वाद दिता कि इनू कंप्लीट करो, कंप्लीट करके सत्संग दे विच बोलांगे। और वो गीत जदों कंप्लीट हो गया, फिर तकरीबन 8-10 संगतां दे विच लगातार ही कंटिन्यू गीत चलदा रहा। मैनू भी अच्छा लग्या तो चावला साहब ने भी आशीर्वाद प्रदान किया। संगतां ने बहुत निहाल किया, संगतां बहुत खुश हुई। तो जब भी आप सुनते रहे होंगे कि बाबा जी के सामने ये गीत गाया जा रहा है, तो आपका तो रोम रोम खिल जाता होगा? हाँ जी, जब भी आदरणीय दरबाग जी सतगुरु के सामने ये गीत बोलते थे जी, और भी अनेका महात्मा जब ये गीत गुनगुनाते थे, बोलते थे, उनकी आवाज मेरे कानों में पड़ती थी, तो दास की जो रूह है वो गदगद हो जाती थी। अब भी हो जाती है जब भी कहीं से ये गीत सुनने को मिलता है। जी हाँ, अभी भी हो जाती है। तो चलिए इस गीत का एक अंतरा हम सुन लेते हैं। मनमोहनी सूरत है तेरी ओ मेरे दिलदारा, मनमोहनी सूरत है तेरी ओ मेरे दिलदारा, छो तेरे चरना दी देंदी सोया स्वर्ग नजारा, छो तेरे चरना दी देंदी सोया स्वर्ग नजारा, मेरी बाना छोड़ी जी, ओ मेरी बात
ना छोड़ी जी दातिया मैं लड़ लग गई तेरे रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे मेरे खाबों ख्याल च नहीं सी मैनू मिल जो माही सोना मेरे खाबों ख्याल च नहीं सी मैनू मिल जो माही सोना मेरे दिल दी तख्ती ते नहीं बैठा बन के आप पराउना मेरे दिल दी तख्ती ते नहीं बैठा बन के आप पराउना शहनाइयां वज उठियां शहनाइयां वज उठियां नी जद ए आवड़िया विच वेड़े रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे पुष्पेंद्र जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की खूब रहमतें प्राप्त हुई होंगी आपको, है ना? हाँ जी, हाँ जी। कोई याद? एक बार हजूर पंजाब के टूर पे गए। उस टाइम दास ड्यूटी पे था, शायद 2005 की बात है। अच्छा। तो हमारे वहाँ गढ़शंकर के पास एक अपरा गांव है जी। तो वहाँ बाबा जी की स्टेज लगी और मैं वर्दी पहन के साथ ही खड़ा हूँ। तो बाबा जी ने मेरी तरफ देखा और बोलने का आदेश दिया। तो जब मेरे को आदेश हुआ तो मैंने उसी पुलिस की वर्दी में हजूर के चरणों में गीत बोला। तो जो मैंने गीत बोला था उसके बोले कुछ इस तरह थे, सुख मंगदे दातार असियां तेथों सुख मंगदे। उसके बाद 2006 में अच्छा, अगले साल एनुअल समागम पे एक फ़ोन हमें प्रचार विभाग दिल्ली से आया कि तैयारी हो गई। तो मैंने आगे से पूछा कि किस बात की तैयारी? बोले कि आपने गीत तैयार कर लिया। मैंने कहा हमें तो पता नहीं। फिर हमें उन्होंने बताया कि आपका जो नाम है हजूर की कृपा से स्पीकर लिस्ट में है, तो आप तैयारी करो और समागम पे आ जाओ। हम पहुंचे समागम पे, गीत बोला और बहुत देर के बाद हमें पता चला कि जो हमारा जो नाम था हजूर बाबा जी ने खुद उस लिस्ट में डलवाया था। और उस दिन के बाद कलम भी वैसे ही चल रही है, गले भी वैसे ही बुलंद हैं, आवाज़ बुलंद है। और अब आगे अरदास करते हैं कि सतगुरु माता दीक्षा जी, आप अपनी मेहर की नज़र हमारे पे बनाए रखना, हमें शक्ति बख्शना। हम आपका जो गुणगान है, इस निरंकार की जो महिमा है, सारी उम्र ऐसे ही गाते रहें। जी। समागम पर जो आपने गाया वो कौन सा गीत था? गीत वो था, तेरे बाजों दिल दिया मेहरमा सानू कितों न मिलिया प्यार वे, जे तू ना साइया बोड़दा असी डुबदे अध विचकार वे, तेरे बिन किधरे नहीं था वे मेरे आ मेहरमा, तेरे बिन किधरे नहीं था। ये गीत आपने बाबा जी के प्यार में और उनकी श्रद्धा में लिखा होगा? बिल्कुल जी, बाबा जी ने बहुत प्यार दिया, बहुत संभाला। अच्छा, कभी सदगुरु बाबा जी के अचानक से दर्शन हुए तो कैसा महसूस हुआ उस वक्त? ऐसा तो कुसुम जी बहुत बार हुआ। एक बार असी मंसूरी गए, हजूर ने किरपा की सानू उत्थे जाण दा सुभाग प्राप्त होया। हजूर पैदल जा रहे ने ते असी चढ़ाई चढ़ रहे भवन वाल नूं। आदेश इस तरह सी भी रोड ते चरनां नूं नमस्कार नहीं करनी जी। मैं दूर तो ही सच्चे पातशाह नूं हथ जोड़ के नमस्कार करके अगे क्रॉस कर गया। दास दी वाइफ नाल सी, दास अगे लंघ गया लेकिन हजूर अपनी जगह ते खड़े रहे। अच्छा। मैं पिछे मुड़ के देखिया, मैं कहा बाबा जी खड़े ने। मैं फिर सच्चे पातशाह वालों जो देखिया ते हजूर नूं दूरों नमस्कार हुई। भज के मैं बाबा जी दे कोल गया, मैं सच्चे पातशाह नमस्कार करन दा ध्यान सी। अच्छा, कंट्रोल नहीं कर पाया? नहीं, कंट्रोल नहीं हो पाया जी। तो बाबा जी कहने लगे दास ते खड़ा है, तुसी अगे चले गए। क्या बात है। फिर नमस्कार किया? हाँ जी, नमस्कार की। नमस्कार करने के बाद एक बात जहन में आई कि सतगुरु तो हमारे लिए हर जगह खड़े रहते हैं जी, हर जगह मौजूद होते हैं। हम ही इनकी रहमतों को कई बार नजरअंदाज कर बैठते हैं। जी बिल्कुल, रहमतें बरस रही हैं सदगुरु की हम सब पर।
हाँ जी। ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ साडे पग जगाते सुते, ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ साडे पग जगाते सुते, ਸਾਡੇ ਪੱਗ ਜਗਾ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। पुष्पिंदर जी, जिंदगी है, जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो कभी आपकी जिंदगी में ऐसा कोई उतार चढ़ाव आया जब सदगुरु बाबा जी ने संभाल लिया हो और ऐसा विश्वास दिलाया हो कि मैं हूँ? हाँ जी, ऐसा एक बार हुआ कि हम 50वें समागम पे गोल्डन जुबली पे आ रहे थे। अच्छा। तो रास्ते में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में मेरे साथ जो ड्राइवर महात्मा थे, गाड़ी चलाने वाले, वो और मेरी वाइफ दोनों की एट द स्पॉट डेथ हो गई। और दास दोनों की डेड बॉडी लेकर के पंजाब गया। उनका संस्कार करने के बाद 2 दिन घर में रहा, रिश्तेदारों के पास रहा। उसके बाद फिर मैं बच्चों को लेकर के समागम के लिए रवाना हो गया। समागम पे आने का मकसद एक ही था कि हम हर साल समागम पे आते हैं, तो इस बार बच्चों की नमस्कार नहीं हो पाएगी। इस मकसद के साथ मैं समागम पे आया। और समागम पे जब दास पहुंचा तो मेरा आने का, समागम पे पहुंचने का पता किसी को नहीं था। लेकिन उसी टाइम सतगुरु ने हमारे को याद किया और माता सदीक्षा जी जो बाल अवस्था में थे, बाबा जी उनको बोले कि जो पप्पी जी समागम पे पहुंच गए हैं, उनको लेकर के आप स्टेज पे आ जाओ। जब दास स्टेज पे पहुंचा तो मैंने हजूर को नमस्कार की, तो बाबा जी बोले कि पप्पी जी अभी जाना नहीं है, सत्संग के बाद मिल करके फिर जाना है। तो मैं जब सत्संग के बाद बाबा जी को मिला तो बाबा जी ने बच्चों के सर पे हाथ रखा, मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोले कि पप्पी जी ये लिखा ही ऐसे ही था। तो मेरे को धीरज आ गया, आंसू मेरे स्टेबल हो गए, रुक गए। तो बाबा जी ने आशीर्वाद दिया। तो उसके बाद बोले कि आपने कल स्टेज से कुछ बोलना है। तो मैं बाबा जी की तरफ देखने लगा और बोला कि बाबा जी अभी 2 दिन पहले तो ये घटना हुई है, मैं कैसे बोल पाऊँगा, और मैंने तो लिखा भी कुछ नहीं है। तो बाबा जी ने मेरे को जो आशीर्वाद दिया कि लिखने को कोई टाइम लगता है, अब बैठ के लिख लो। तो फिर मैंने कुछ लाइनें लिखी और लिखने के बाद अगले दिन सोमवार का जो कवि दरबार था उसमें मैंने वो कविता बोली। क्या लाइनें थी वो? वो लाइनें थी, ए की होया ते क्यों होया, ए सोचण दी लोड़ नहीं, जो साडे हिस्से आया है असी अपना फर्ज निभाना है। फिर मैं सच्चे पातशाह नूं लास्ट विच एक होर लाइन संबोधन करके कही कि परचे औखे पाया ना कर, मासूमा मजलूमा उत्ते होर किसे दर जाना नहीं, उन्हां तेरे दर ही आना है। वाह वाह। ऐसे भाव सच्चे पातशाह ने लिखाए, बोले तो संभाल के रखिया। शुकराना सच्चे पातशाह दा, बहुत वधिया जिंदगी बतीत हो रही है। ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਾਤਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਾਤਿਆ। ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਜਹਾਨ ਦਾਤਿਆ, ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਜਹਾਨ ਦਾਤਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਾਤਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਾਤਿਆ। पुष्पिंदर पप्पी जी, आपको ये तखल्लुस कहाँ से मिला? किस तरह से आपके गीतों में, आपकी कविताओं में आया? ये भी बात बहुत अच्छी है कि मैं जिस मोहल्ले में, जिस गली में रहता था, वो सभी घरों में एक ही लड़का था मैं। तो सभी के घरों में भैंसें रखी हुई थी, गायें रखी हुई थी। तो जिस किसी ने दूध निकालना, मक्खन निकालना, तो उन्होंने आवाज देने के पप्पू इधर आजा दूध पी ले। अच्छा, वाह वाह। किसी ने बोलना कि पप्पी इधर आजा मक्खन खा ले। क्या बात है। तो मैं तो ऐसे ही लाड प्यार में पला बड़ा हुआ हूँ, तभी से जो है मेरा नाम सभी ने पप्पी रख दिया। बहुत खूब। तो पप्पी नाम से बहुत प्यार हमें मिला और मिल भी रहा है।
और कामना करता हूँ कि इस नाम को आगे भी प्यार मिलता रहेगा। अभी आपके सुपुत्र मैं देख रही हूँ कि आए हैं साथ में, क्या नाम है इनका? इनका नाम है जी लखन पप्पी। अच्छा, तो अभी गीत में आपका साथ दे रहे हैं? हाँ जी, पूरा साथ दे रहे हैं। वाह वाह। और पिछले दिनों ये निरंकारी राज पिताजी के साथ टूर पे भी गए थे? हाँ जी, ये तो सतगुरु की दयालुता है, आशीर्वाद है, जो आगे वाली पीढ़ी को भी अपने चरणों में लगा के सतगुरु प्यार बख्श रहे हैं। और लिखने की सेवा, गीत बोलने की सेवा, ऐसी सेवाएं जो हैं लखन पप्पी जी से सतगुरु माता जी करवा रहे हैं। और दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि सच्चे पातशाह हमारे समस्त परिवार को अपने चरणों में लगा करके अपना प्यार ऐसे ही बख्शते रहना, ऐसे ही देते रहना। वाह। तो इस रूप में सदगुरु माता सुदीक्षा जी की बहुत कृपा निरंकारी राज पिताजी की आप पे बरस रही है। हाँ जी, बहुत हो रही है। आपने सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के समक्ष कोई गीत गाया? हाँ जी, गीत गाया। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸੇਮ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ 72ਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਤੇ, ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਤਾ सुदीक्षा जी ने ਸਾਨੂੰ आशीर्वाद प्रदान किया। वाह। तो आपकी पार्टी ने, आपने मिलकर कौन सा गीत गाया, याद है? हाँ जी, इसके बोल कुछ इस तरह है। सतगुरु दियां बातां वाह बई वाह, दाते दियां बातां वाह बई वाह, साहिब दियां बातां वाह बई वाह। ਇਹ ਕੁੱਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਏ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਏ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਏ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਏ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਏ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਏ। ਪੱਪੀ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। वाह भाई वाह, सदगुरु की बात और आपका गीत भी। पुष्पेंद्र जी, आपके विश्वास से भरे गीत सदगुरु के चरणों में भरोसे को मजबूत करते हैं। इस भरोसे को मजबूत करने में आपकी जिंदगी में किनका योगदान रहा? देखो, वैसे तो मेरे पिता जी का बहुत योगदान, मेरा ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ जी। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਤਰਾਵ ਚੜਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। इस तो बिना दुनिया ते कुछ नहीं। वाह, बहुत अच्छी सिखलाई। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आप पंजाब पुलिस में थे, तो सत्संग के लिए टाइम कैसे निकाल पाते थे आप? कुसुम जी, साडे पेरेंट्स दी, साडे माता पिता दी सानू यही सिक्ख्या सी कि जिथे भी रहो संगत नाल जुड़ के रहो, सिमरन दे नाल जुड़ के रहो, यही तुहाडा पल पल ते सहारा है। जब भी हमारा कहीं ड्यूटी पे जाना होता था, जैसे बनारस, यूपी, बिहार, कहीं भी हम इलेक्शन के लिए पंजाब पुलिस जाती थी, तो मैंने अपने ऑफिसर साहबान को रिक्वेस्ट करनी कि सर, मेरा तो सारा परिवार इसी एरिया में रहता है, मैं जहाँ कहीं भी ड्यूटी जाता था तो मैं यही एक रिक्वेस्ट ऑफिसर साहबान के आगे रख देता था कि मैंने उनको मिलने के लिए जाना है। तो ये प्लस पॉइंट रहा कि वो मेरे को भेज देते थे। तो इस तरह से आप सत्संग के लिए टाइम निकाल लेते थे? हाँ जी, वैसे तो पुलिस की नौकरी ही ऐसी है कि बहुत कुछ देखना पड़ता है, स्वभाव में कहीं ना कहीं तलखी ऊंच नीच आ ही जाती है, लेकिन मेरा महापुरुषों के साथ तालमेल होने के कारण जो है मेरे को सुकून ही मिलता रहा। मेरा जो विश्वास है और बढ़ता ही गया। तो ये सब का सब जो है शिरा जो है सतगुरु के ऊपर जाता है। जी बिल्कुल। और इस तरह से पुलिस में रहते हुए भी आपकी विनम्रता, हलीमी बनी रही? हाँ जी, हाँ जी, जहाँ भी जाना महापुरुषों के दर्शन दीदार करने, महापुरुषों से मेल मिलाप रखना, इसी वजह से हलीमी बनी रही।
आपके डिपार्टमेंट में कभी किसी ने कहा नहीं कि आप इतने विनम्र हैं, पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, फिर भी ऐसा कभी हुआ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। अच्छा अच्छा, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। वाह वाह। ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜੱਗ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਖਈਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਵਰਗ ਬਣੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ 2024 ਚ, ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਲਖਨ ਪੱਪੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫੇਅਰਵੈਲ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਦੇਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਗੀਤ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਏ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। वाह वाह, बहुत खूब। तो यहाँ पर भी वो माहौल हम बनाते हैं और गीत सुनते हैं आपका जी। ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ, ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ, ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਬੁਲੰਦ ਸਾਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਬੁਲੰਦ ਸਾਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਇਸ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ, ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਇਸ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ। ਪੱਪੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੀ, ਪੱਪੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੀ, ਪੱਪੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੀ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਗਾਵਾਂ, ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ, ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। तो पुष्पेंद्र जी, आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है सदगुरु के चरणों से अभी? ਹਾਂਜੀ ਕੁਸਮ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਬਰੋਡ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਦਾਗ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਜਾਈਏ जी। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज निरंकारी राजपिता जी की रहमतें खूब बरस रही हैं आपकी जिंदगी में, हम सभी की जिंदगी में। निरंकारी राजपिता जी के बारे में कुछ याद हो तो? हाँ जी, दास पीछे कुछ समय सेहत करके ठीक नहीं रहा, तो इसी ध्यान को लेकर के दास आशीर्वाद लेने के लिए लुधियाना से निकला और दिल्ली 24 अप्रैल को पहुंचा। तो सोचा कि निरंकारी राजपिता जी के दर्शन दीदार हो जाएं, सतगुरु माता जी के दर्शन दीदार हो जाएं। सो इसी ध्यान के साथ दास 24 अप्रैल को ब्लड डोनेशन कैंप पे पहुंच गया। जब जहां पहुंचे तो सेवा दल ने ऐसा आदेश कर दिया कि किसी ने आगे आकर के नमस्कार नहीं करनी, जहां पे आप खड़े हो वहीं पे हाथ जोड़ करके आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तो दास भी उसी लाइन में खड़ा था, तो जैसे आदेश आया दास ने भी हाथ जोड़ करके वहीं से आशीर्वाद लेना बेहतर समझा। तो जब राजपिता जी और सतगुरु माता जी वहाँ पहुँचे कैंप में, तो आते आते हजूर राजपिता जी का रहमो करम दास पे हुआ, नजरें मिली और निरंकारी राजपिता जी पास आए और हाल चाल पूछा कि आप ठीक हो। जब उन्होंने पूछा, आशीर्वाद प्रदान किया, मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये इसकी कर्म निवाजी है, इसका आशीर्वाद है जो हमें तंदुरुस्ती प्रदान कर रहा है। सही बात, इतना पूछ लेना है ना, हाल सेहत पूछ लेना कितनी बड़ी बात होती है। हाँ जी बिल्कुल। ऐसे लगता है कि मन कैसे खुशियों से भर जाता है कि इनकी निगाहें करम पड़ी और इन्होंने मुझे याद रखा। हाँ जी
आशीर्वाद भरपूर सानू प्राप्त होए ने। तो इनकी रहमतों का एक गीत सुनते हैं। हो सब खुशियां बहार गुरु नाल ने, सब खुशियां बहार गुरु नाल ने, तू चरना चलाई रखना रखना रखना। ओ तेरे तो बगैर मालका वे जग सखना, तेरे तो बगैर मालका वे जग सखना, तेरे तो बगैर मालका वे जग सखना। पुष्पिंदर जी, आपके लिए भक्ति क्या है? भक्ति जो भी सतगुरु साडे तो चाह रहे ने, जो भी दिशा निर्देश सतगुरु सानू कर रहे ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। सही। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਇਸ ਅਸੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਈ ਬਤੀਤ ਕਰਨ, ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। वाह, बहुत ही अच्छी अरदास। निरंकार सदगुरु कृपा करें कि आपकी अरदास, आपकी प्रार्थना, आपकी कामना पूरी हो और आप पंजाब के लुधियाना से चल के आए। आपने अपनी जिंदगी की भक्ति की, संगीत की, गीत की, इतनी प्यारी प्यारी प्रेरणादायक बातें हमसे और हमारे सुनने वालों से साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। मैनू कमली रमली नू नीए ने बिन वेखे अपनाया, मैनू कमली रमली नू नीए ने बिन वेखे अपनाया। नीए जग तो सोना है नीअड़ियो मैं जो वर कर पाया, नीए जग तो सोना है नीअड़ियो मैं जो वर कर पाया। मेरी रू रानी ने हो, मेरी रू रानी ने नी ले ले नाल एदे हुण फेरे। रू गद गद हो गई ए दातिया दर्शन करके तेरे, रू गद गद हो गई ए दातिया दर्शन करके तेरे। कर मेरी उतारा ना तेरे ज्ञान दिए फुलकारी, कर मेरी उतारा ना तेरे ज्ञान दिए फुलकारी। तेरी सोच मुताबिक ही टल जाए मेरी जिंदगी सारी, तेरी सोच मुताबिक ही टल जाए मेरी जिंदगी सारी। तेरी सेवा वस जावे हो, तेरी सेवा वस जावे हुण तां रोम रोम विच मेरे। रू गद गद हो गई ए दातिया दर्शन करके तेरे, रू गद गद हो गई ए दातिया दर्शन करके तेरे। हो गद गद हो गई ए दातिया दर्शन करके तेरे, रू गद गद हो गई ए दातिया दर्शन करके तेरे। भक्ति संग